आज हम आपको जीवन को सरलता से जीने, स्वस्थ जीने और सुखी जीवन जीने के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बिंदुओं की जानकारी देंगे जो आपके जीवन में न केवल महक खुशबू फैलाएंगे बल्कि आप में जीवन जीने की एक कला भी आएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, मानव जीवन एक बड़ा ही दुर्लभ जीवन है। कहते हैं 84 करोड़ योनियों के बाद इस जीवन की प्राप्ति होती है। देवता भी मानव के रूप में अवतरित होने के लिए तरसते हैं। कारण यह है कि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें तप, जप आदि से एक मानव मोक्ष प्राप्ति तक पहुंच सकता है। हालांकि आप और हम सामान्य मानव हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ अपने कार्यशैली को इस प्रकार से अपने जीवन में उतारना चाहिए कि जिससे हमारा पूरा जीवन सुखमय रहे, स्वस्थ रहे, किसी से निंदा ना सहे, किसी से हमारी बुराई ना हो। हम इस प्रकार का यदि जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ विशेष बिंदुओं की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, जीवन में उन्हें उतारना पड़ेगा। ये कोई ऐसे बिंदु नहीं हैं कि जो असंभव हो। आप और हमारे जीवन में हम इन्हें सरलता पूर्वक उतार सकते हैं, अपना सकते हैं। तो फिर ऐसी क्या बात होती है कि जिससे हम कोई भी अच्छा कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। बड़े बूढ़े कहते हैं कि हमारे दोनों कंधों पर, दाहिने हाथ पर और बाएं हाथ पर, दाहिने हाथ के कंधे पर नेकी होती है, बाएं हाथ के कंधे पर बदी होती है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, मान कर चलो वो नेकी हमें कह रही है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारी इच्छा होती है कि हम कोई अच्छा कार्य करें, तुरंत बदी हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम बदी के अनुसार चलकर अपना आचरण बदल देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, यदि हमें स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जीवन में एक सदाचार रहना चाहिए। हमारे जीवन में एक सिद्धांत होना चाहिए कि मन, वचन और काया से हम किसी के प्रति हिंसा ना करें। हमारे जीवन में एक प्रार्थना ईश्वर से होनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत से सत की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ऐसा मेरा सद्व्यवहार होना चाहिए। चलो, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप यदि उसे ध्यान से सुनेंगे तो मैं मानकर चलता हूँ कि शायद मानव योनि जो हमें मिली है, उस मानव योनि को हम सार्थक बना पाएंगे। पहला बिंदु ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दान किसे कहेंगे। सबसे बड़ा दान, बिगेस्ट डोनेशन हम किसे कहेंगे।
हमेशा याद रखिए कि यदि हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, वापस मैं बोल रहा हूँ, किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह सबसे बड़ा दान होता है। सबसे दूसरी बात, सबसे बड़ी सेवा क्या है? अगर हम मानव जीवन प्राप्त करते हैं, हमें कोई पूछे कि बताओ सबसे बड़ी सेवा क्या है, किसकी है, तो हमेशा याद रखना माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम इसको उदाहरण से समझना चाहे, हम कह सकते हैं श्रवण ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने में अपने जीवन की आहुति दी थी। हर माँ बाप कहते हैं कि श्रवण जैसे पुत्र, हे प्रभु हमें श्रवण जैसा पुत्र देना। क्यों? क्योंकि श्रवण ही जो है वह सच्ची भक्ति के साथ अपने माता पिता की सेवा करता है। यही नहीं, जब यह बात हुई कि कार्तिकेय और भगवान गणेश, इन दोनों में सबसे पहले सृष्टि की परिक्रमा कौन लगाएगा, तो कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर उड़कर चले सृष्टि की परिक्रमा लगाने के लिए। लेकिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता शिव भगवान और माँ पार्वती के ही चक्कर लगाकर और बोला कि ये मेरा सृष्टि को चक्कर हो गया। तो कुल मिलाकर ये है कि माता पिता की सेवा ही जगत में सबसे बड़ी सेवा होती है। तीसरा बिंदु हमारा है कि महान तप किसे कहेंगे हम? महान तप किसे कहेंगे? अब आप सोचो कि ये जो जप है, ये जो तप है, ये ऐसा नहीं है कि हम कहीं एकांत में जाकर, हिमालय की कंदराओं पर जाकर, या कोई सुनसान जगह है, तालाब नदी किनारे जाकर, कुएं के ऊपर जाकर किसी भी प्रकार से हम कोई तप करे, जप करे, वही सच्चा और महान तप या जप होगा। नहीं, सत्य का पालन, यदि मानव सत्य का पालन करता है तो उसे सबसे बड़ा तप माना गया है। अगला बिंदु हमारा है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव का सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो सबसे बड़ा धर्म, हमेशा ध्यान रखिए, मानव का सबसे बड़ा धर्म दया ही माना गया है। देखिए, दया से दया भी होता है, दया से दानव भी होता है, लेकिन हमें दया का पालन करना है, दूसरे जीवों पर दया करना, यह सबसे बड़ा धर्म होता है। फिर आया कि सबसे बड़ा लाभ हम किसे कहेंगे? मानव को सबसे बड़ा लाभ कब होता है? आज आर्थिक युग चल रहा है, हम जब मिलियंस और बिलियंस में सोचते हैं और हम ये कहते हैं बिल गेट्स को इतने रुपए का, इतने डॉलर का लाभ हुआ, नहीं, ये कागज के टुकड़े हैं, ये भौतिक लाभ है, यह लाभ कोई लाभ नहीं होता है। सबसे बड़ा लाभ होता है अच्छी संगत। अब ये अच्छी संगत क्या है? संतों की संगत होती है, अच्छी संगत होती है। बड़े बूढ़े हैं, माता पिता है, गुरु है, जो हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा आचरण, अच्छा सदाचार सिखाते हैं, वह संगत भी अच्छी होती है। तो अच्छी संगत ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लाभ माना गया है। अगला है कि सबसे बड़ा कर्ज क्या होता है? देखिए, बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अब आप, एक व्यक्ति कहता है मेरे ऊपर 500 करोड़ रुपए का कर्ज है, एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे ऊपर 5000 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो ये क्या यह कर्ज सबसे बड़ा कर्ज है? नहीं, गलत है। सबसे बड़ा कर्ज है यदि हमें कोई सबसे बड़ी ऐसी बीमारी लग गई है जो ठीक नहीं होती है, तो मानव की जो सबसे बड़ी बीमारी है वही उसका सबसे बड़ा कर्ज होता है। अगली बात,
जो मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाती है वह है सबसे बड़ा शत्रु कौन है। मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। मैं कहता हूँ कि यार मेरा एक वो जो दोस्त है ना, आजकल वो मेरे से बात नहीं करता है, वह मेरे से किसी बात पर रुष्ट हो गया है, वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है, या मेरा अमुक पड़ोसी सबसे बड़ा शत्रु है। आपकी यह गलत फहमी है। सबसे बड़ा शत्रु जो हमारे भीतर ही छुपा हुआ है, मानव शरीर के भीतर ही छुपा हुआ है, जो ना केवल हमारे शरीर को नष्ट करता है बल्कि जलाकर राख कर देता है और ऐसे जलन पैदा करता है जो दिखाई भी नहीं देती है और राख भी दिखाई नहीं देती है। ये है सबसे बड़ा शत्रु मानव का क्रोध। तो ऐसे मानव का क्रोध उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। अब अगली बात मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ धन क्या होता है मानव के लिए। मनी, वेल्थ। मनी नहीं बोलते इसको, वेल्थ ही बोलते हैं, WEALTH। वेल्थ मानव का सबसे बड़ा धन क्या है। कोई कहता है कि मेरे पास में स्विस बैंक में इतने करोड़ रुपए जमा है, वो मेरा सबसे बड़ा धन है। कोई कहता है मेरे इतने 100 प्लॉट या इतने फ्लैट्स है, वो मेरा धन है, इतनी गाड़ियां है, इतना ये नहीं। सबसे बड़ा जो धन होता है एक मानव जीवन के लिए वो है उसका सुयश। जब सुयश किसी मानव को प्राप्त होता है और उसकी कीर्ति विश्व में फैलती है, पताका लहराती है उसकी कीर्ति की, तो हम ये कहेंगे कि यह उसका सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ धन है। अब मैं एक आपको नेगेटिव बात भी बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि जीते जी ये मृत्यु क्या है। मानव जिंदा है, चलता फिरता है, लेकिन वो मरे हुए समान है। वह क्या है, और वह यह है मानव का अपयश। यदि समाज में, दुनिया में मानव का अपयश उस मानव की मृत्यु है, वो जीते जी मरा हुआ ही माना जाएगा। इस तरह से सदा ध्यान रखें कि हम जो मानव जीवन प्राप्त किए हुए हैं, इस मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, समृद्धशाली कैसे रख सकते हैं, हमारा मन प्रफुल्लित रहे, हमारा तन एकदम स्फूर्ति लिए हुए हो, यह कैसे हो सकता है। यदि हम इन बिंदुओं पर विचार करें, इनमें से कुछ या सभी अपनाने की कोशिश करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने आप को स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बना सकते हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।